सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। पिछले क्लास में हम जीएस को देख रहे थे और उसके एक पूर्व के क्लास में हमने मैथ का संपूर्ण कॉन्सेप्ट जो नंबर एंड नंबर सिस्टम के लिए है उसको हमने समाप्त कर लिया था। क्योंकि गणित आज के प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण हिस्सा के रूप में उभरा है और एक अधिकारी के रूप में इसका ज्ञान अत्यंत ही आवश्यक है। इस कड़ी में हमने एक चैप्टर को देखा भी है जिसका नाम था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और उसके बाद जो अगला अध्याय है जिसे हमने शुरू किया है उसका नाम है नंबर एंड नंबर सिस्टम। हम आगे चलेंगे। दो क्लासेस के माध्यम से हमने डीएस के साथ इकाई अंक वाले कंसेप्ट और साथ ही जो विभाज्यता की जांच है उसको भी हमने देखा, और उसके साथ साथ जो पावर एन टाइप क्वेश्चन है, बाइनोमियल टाइप प्रश्न है, सभी प्रकार के प्रश्नों के हेतु जो आवश्यक सूत्र हो सकते हैं या टेक्निक्स हो सकते हैं उसको हमने प्रीवियस क्लास में लिख लिया है। यदि किन्हीं का छूट गया हो तो वो वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर सारी वीडियोस आपके ग्रुप में अवेलेबल हैं। आज हम सेट को बनाने का कार्य करेंगे। मैंने कहा भी था इस सप्ताह में एक दिन ऐसा होगा जिस दिन हम संपूर्णतः गणित को देकर गणित को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे और फिर जीएस में 1857 की क्रांति से क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। आज हम वही हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के पास आपका सेट होगा और आप सेट लेकर बैठे होंगे। शुरुआत करते हैं। जिनके पास किसी कारण से अवेलेबल नहीं हो पीडीएफ का प्रयोग कर सकते हैं। इसी ग्रुप में है जो क्लास वाले ग्रुप में आपने ज्वाइन किया है। सबसे जो पहला खंड है इसमें वो है यूनिट प्लेस या लास्ट डिजिट। मैंने अपने समक्ष एक सेट रखा है जो आपके पास है, और आज हम इसमें शुरुआती कुछ प्रश्नों को बनाएंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि जहां जहां आपको समस्या लगती है उन प्रश्नों को आप पूछ सकते हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कि इकाई अंक वाले प्रश्नों की जब कड़ी हमने शुरू की तो वहां पर एक कंसेप्ट लिखवाया था कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। यदि इकाई अंक में 4 या 9 हो तो पावर को 2 से डिवाइड करते हैं, और यदि इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 हो तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, इकाई अंक वही रह जाता है। और इसी प्रमेय के आधार पर, इसी कंसेप्ट के आधार पर हम आज के क्लास को शुरू करते हैं। नंबर एंड नंबर सिस्टम, हम इसके पहले सेक्शन में हैं। सबसे पहले हम पहले सवाल को देखेंगे, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि जहां जहां आपको समस्या लगेगी वहां वहां आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं और उसे यहां सॉल्व कर दिया जाएगा। सबसे जो पहला क्वेश्चन है नंबर 1 का सवाल, वो क्या है? पहला क्वेश्चन है 974 इंटू 518। 974 इंटू 518 इंटू 377 इंटू 313, ये सवाल है। और इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। आपके समक्ष 4 विकल्प भी हैं, 0, 1, 2, 3। ठीक है। देखिए, ऐसे सवालों को आमतौर पर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो पूछा जाए उसी को निकालना चाहिए। तो सबके इकाई अंक को गुना करेंगे। 4 अट्ठे कितना होता है? 32। तो 32 का 2, केवल हम इकाई अंक लिखेंगे। दहाई अथवा सैकड़ा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर हम 2 पर आ गए हैं। अब अगला अंक क्या है? 7। 2 सते 14 के 4, और 4 तिया 12 का 2, तो 2 हमारा आंसर हुआ। हम सबके पहले पहले अंक को गुना करेंगे और उत्तर तक हम पहुंच जाएंगे। यदि किसी भी अभ्यर्थी को जरा भी संशय हो तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए। यदि कभी भी कोई गुना दे देगा, आपका पहला सेट है सबके पास? एक बार ये कंफर्म करें कितने लोगों के पास सेट है। चलिए, सबके पास होना चाहिए। जिनके पास किसी भी कारण से ना हो तो ठीक है, वेरी गुड। पीडीएफ देख लें। देखिए, हमें इकाई अंक निकालना है तो हम सबसे पहले पहले अंक को गुना करते चले जाएंगे। जैसे 4 अट्ठे 32 का 2, 2 सते 14 का 4, और 4 तिया 12, 2। तो सबसे जो पहला अंक आएगा वही इकाई अंक है और वही क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा, 2 होगा। आप उत्तर भी मैच आप लोग करते रहेंगे। मैं उत्तर को फिलहाल नहीं देख रहा हूं। यदि कभी ऐसी त्रुटि आएगी तो बताएंगे आप लोग। अब हम इसी के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। आप लोग दूसरा क्वेश्चन बनाकर दिखाइए। दूसरा क्वेश्चन है 786।
786 गुने 517 गुने 945, 517 गुने 945 का इकाई अंक ज्ञात करें। यह दूसरा सवाल है। ये तो वेरी गुड। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 5 छक्के 30। एक बार यदि गुना में जीरो आ गया फिर उसको हटाने का कोई तरीका नहीं है। जीरो वाले से किसी भी नंबर को गुना कीजिएगा तो इकाई का अंक जीरो ही रहेगा, तो ऑब्वियसली इसका उत्तर शून्य होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कई बार पूछा हुआ है। 91 गुने 92 गुने 93 गुने इस तरह से कहां तक है, गुने 99 तक है। अब आप लोग इसका जवाब देंगे कि इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा, आप ही लोग बताएंगे क्या होगा। नहीं बना था, कोई बात नहीं, बहुत आसान सवाल है, एक बार इसको देख लीजिए। ये एक श्रृंखला है, इसमें एक बात पहले तय कर लीजिए, क्या इसके बाद कोई अंक है या नहीं है। बिल्कुल है। डॉट डॉट का मतलब ही होता है 99 तक लगातार है। ठीक है, जगह और समय बचाने के लिए डॉट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। तो अब देखेंगे आप आगे चलकर क्या होगा इसमें, 94 आगे चलकर 95 96 97 98 तब जाके 99। अब एक चीज देखिए, एक बार 5 मिलने का देर है, इस 5 को यदि 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, इकाई अंक में जीरो, 5 का 20 में जीरो। अब मैंने बता दिया कि जब एक बार जीरो आ गया उसके बाद उसको हटाया नहीं जा सकता। किसी से भी गुना कीजिएगा जीरो को तो पहला अंक सदैव वो जीरो बना देगा, है कि नहीं है। जीरो से किसी भी नंबर को गुना करेंगे, किसी भी नंबर को, तो जीरो जीरो होता चला जाएगा, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, पहला अंक शून्य हो जाएगा। तो रट जाइए, किसी भी श्रृंखला का, जैसे 11 से लेकर 19, 21 से लेकर 29, 31 से लेकर 39, 51 से लेकर 59 या 81 से लेकर 89, इकाई अंक कितना होगा, जीरो होगा। उसका फिक्स है पहले से, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। इस पैटर्न को देखते ही जीरो हो जाएगा। अब जैसे यहां हमने देखा 5 6 के 30, एक बार जीरो आ गया, अब कुछ भी रहेगा तो जीरो ही होगा, वो नहीं बदलेगा। तभी अभ्यर्थी इसे फेयर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से हमारे कंसेप्ट काम आएंगे। जो कंसेप्ट मैंने आपको लिखवाए हैं उसका प्रयोग 4 से होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को नोट करते हैं। वैसे अभी मैं लिखता हूं, परीक्षा हॉल में आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 786 के पावर 420, अब ध्यान दीजिएगा, 786 के पावर 420 गुने, उसके बाद अगला स्टेप में है 549 के पावर 786, 549 के पावर 786, उसके बाद है गुना में 127 के पावर 103। ठीक है, सबसे पहले मैं दोबारा से याद दिला देता हूं, यदि इकाई अंक में 2 3 7 और 8 रहा तो पावर को 4 से भाग करेंगे। यदि 4 और 9 रहा तो पावर को 2 से भाग करेंगे, और यदि 0 1 5 और 6 रहा तो सेम टू सेम आ जाएगा, यही उतर जाएगा। इस विधि से बनाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मेरे पास संख्या क्या है, 6 है। अब 6 के लिए क्या बताया, कुछ नहीं बदलने वाला है। 6 के पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक क्या होगा, 6 ही होगा। 9 के पावर 786 है, तो 9 वाले में किससे भाग करते हैं, 2 से। और भाग करेंगे नहीं, हम देख लिया कि 786 2 से पूरी तरह कट जाएगा, कम संख्या है, कट जाएगा। तो मैंने बता दिया था कि जब पावर को भाग दीजिएगा और वह पूरी तरह से कट जाएगा तो इस स्थिति में क्या करेंगे, जिससे आपने भाग दिया है वही पावर हो जाता है। तो 9 के पावर क्या हो जाएगा, सीधा 2 हो जाएगा गुने। अब 7 वाले के लिए किससे भाग करें, 4 से भाग करें। 103 को 4 से भाग कीजिएगा तो क्या शेष बचेगा, 3, 25 चौका 100। तो जो शेष बचा वो पहले वाले अंक पर रख दीजिए। अब देखिए कैलकुलेशन करके देखते हैं, 6 गुने 1 गुने 3 कैसे हुआ, 9 स्क्वायर का मान 81 का 1, केवल इकाई अंक लेंगे।
और 7 के पावर 3 का मान 343 होता है, 343 होता है। केवल 3 को पकड़ लेंगे, 6 का 6 दिया 18, इकाई अंक कितना हुआ 8 हुआ। ऑप्शन में कहीं 8 है, देख लीजिए एक बार इस सवाल में। डी ऑप्शन सही है इसका। किसी भी अभ्यर्थी को दोबारा पूछना हो तो पूछ लीजिए। आपने कंसेप्ट वाला क्लास देखा है जो मैंने पढ़ाया था? सेकेंड डे वाला छूट गया है। इसका रूल ये है कि यदि इकाई अंक में 2 3 7 या 8 दिखे तो पावर को 4 से डिवाइड करना है। यदि इकाई अंक में 4 या 9 दिखे तो पावर को 2 से डिवाइड करना है। और यदि इकाई अंक में 0 1 5 6 दिखे तो कुछ नहीं करना है, जो दिख रहा है वही इकाई अंक रहेगा। अब इस सवाल में मुझे 6 दिखा तो 6 के पावर कुछ भी रहेगा तो हम काउंट नहीं करते, 6 उतार देंगे सीधा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस चारों में। 6 उतर गया। अब 9 के पावर 786 है, पीछे वाले अंकों को मत देखिए। तो 9 के लिए किससे भाग करना है? 2 से भाग करना है। 2 से 786 में भाग दिया, शेष क्या बचा 0, कट गया पूरा पूरा। तो बता दिया था मैंने कि यदि भाग देने पर शेष नहीं बचेगा तो जिस संख्या से आपने भाग दिया है वही हो जाएगा पावर। तो 9 वाले में 2 से भाग करते हैं तो 9 का पावर भी 2 हो गया, ठीक है। और उसके बाद 7 वाले में 4 से भाग करते हैं तो 103 को 4 से भाग दिया तो शेष 3 बचा। जो शेष बचेगा वो इस 7 का पावर बना देंगे। अब कैलकुलेशन को देख लीजिए, सबका पहला पहला अंक लेके गुना कर देंगे जो भी होगा, और पहला अंक ही क्या होगा, उत्तर होगा। इकाई अंक पूछ रहा है। इस प्रविधि से हम इस सवाल को बना सकते हैं, काफी आसानी से यह सवाल बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 27 के पावर 27, ध्यान देंगे, जो 25 के पावर 25 का इकाई अंक ज्ञात करें। तो सुनिए, ये मुझे 27 नहीं 7 दिख रहा है और ये मुझे 5 दिख रहा है। हम केवल इकाई अंक को कंसीडर करते हैं, बाकी अंकों को नहीं देखते हैं। तो 7 वाले के लिए किससे भाग करना है, एक बार देख लीजिए सूत्र तालिका में। 7 वाले के लिए 4 से भाग करना है, तो पावर को 4 से भाग कीजिएगा, 27 में 4 से भाग कीजिएगा तो शेष 3 बचेगा। इस 7 को उतारिए और इसके पावर में 3 लगा दीजिए। 5 वाले में क्या बताएं, कोई चेंज नहीं होगा, सीधे 5 लिख दीजिए। 7 के पावर 3 का मान होता है 343, 343 का इकाई अंक 3, तो 3 रख दिया, अब प्लस 5, इसका भी उत्तर क्या होगा 8 चला आएगा। एक बार ऑप्शन भी देखते रहिएगा 8 है कि नहीं। 8 है, ठीक है। आंसर आंसर की आपके पास है, उससे आप मैच करते रहेंगे इसको। सबसे आसान चैप्टर है और सबसे अधिक अंकदायी। 5 क्वेश्चन तक इस अध्याय से आने की संभावना होती है। इस सूत्र तालिका को नहीं भूलना है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसमें आप ट्रेंड हो जाएंगे, एक आध सवाल और बनाएंगे तो ट्रेंड हो जाएंगे। 6, सवाल संख्या 6 है, 87 के पावर 248 को लिखते हैं। 87 के पावर 248 माइनस 99, और इसके पावर में कितना है 444, ठीक है। बहुत तर्कपूर्ण सवाल है, ठीक है। अब देखिए, 7 वाले के लिए हम 4 से भाग करते हैं। यदि इसको आप दूसरे दृष्टि से देखना चाहें तो ये 7 के पावर 248 की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको 4 से भाग कीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, 248 4 के पहाड़े में आता है, ठीक है। तो जब पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या करेंगे, जिससे भाग लगाया था वही पावर हो जाएगा। तो 7 वाले में 4 से भाग लगाया था, पावर 4 ही हो जाएगा, माइनस। अब बता दिए कि 9 वाले में 2 से भाग करते हैं, ठीक है। अब 9 वाले में 2 से तो पूरा कट जाएगा, तो पूरा कट जाएगा तो फिर क्या होगा, जिससे भाग दिया था वही पावर। तो 9 के पावर क्या होगा 2 होगा। अब देखिए 7 के पावर 4 को यदि निकालिएगा तो 7 के पावर 3 का मान 343, यानी इकाई अंक 3, अब फिर गुने 7 चौथी बार तो 21 का 1, तो 1, अब माइनस ये 9 में 81 1, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखना है, इस सवाल में एक टेक्निकल चीज है, वो बता देता हूं।
ये संयोग से दोनों तरफ इकाई के बराबर चल रहे हैं, और ये केवल एक एक नहीं है बल्कि एक बड़ी संख्या है दोनों। 99 के पावर 444 एक बहुत बड़ी संख्या होगी जिसमें कई 100 अंक होंगे, जिसका पहला अंक एक है, और ये भी एक बड़ी संख्या है जिसका पहला अंक एक है। एक में से एक बड़े में से घटाइए अथवा छोटे में से घटाइए, होगा तो 0। लेकिन यदि यहां कोई दूसरा अंक रहता तो एक बात का ध्यान रखते, ये छोटी संख्या है, छोटा पावर है, बड़ी संख्या है, बड़ा पावर है, इसका मान बड़ा होगा, इसका मान छोटा होगा। यदि अलग अलग संख्या यहां आ जाती तो छोटा में से बड़ा कैसे घटाते हैं? जैसे 15 में से 22 घटाना, तो कैसे घटाते हैं? 22 में से 15 घटा के माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, -7, -8 ऐसे, ठीक है। तो आप क्या करते, बड़ा में से छोटा घटाते और माइनस का चिन्ह लगा देते, ये सही तरीका होता। जैसे मान लीजिए अभी तो एक एक आ गया है, यदि यहां आ जाता 5 और यहां आ जाता 6 तो आंसर क्या होता? 9 होता, 9 ही होता। और नहीं, गलत लिख दिया, उल्टा करिए इसको, छोटी और बड़ी, ये बड़ी संख्या है। जैसे यहां 7 आ जाता और यहां 2 आ जाता, तो याद रखिएगा ये 2 नहीं है, ये एक बहुत बड़ी संख्या का पहला अंक है, और ये 7 नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी संख्या का पहला अंक है। तो क्या करते, 12 में से 7 घटाते, उल्टा, बड़ा माइनस छोटा माइनस, ठीक है। 12 में से 7 घटाते तो क्या आता? 5 आता, तो इकाई का अंक 5 होता। मेरी बात समझ गए आप लोग कि नहीं? किसी को डॉट है तो दोबारा पूछ लीजिए इसमें, ठीक है। वैसे ऐसा सवाल भी आएगा आगे चलकर। इसका आंसर फिलहाल 0 होगा, 1 - 1। और हमने इस वाले एक में से इस वाले एक को इसलिए घटाया क्योंकि ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, बड़ी संख्या का बड़ा पावर है, तो बड़े में से हमने छोटे को माइनस कर लिया है, ठीक है। तो इकाई का अंक 0 आ गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 51 के पावर 1 प्लस 52 के पावर 2 प्लस 53 के पावर 3 प्लस 54 के पावर 4 प्लस 55 टू द पावर 5 प्लस 56 है, 56 है के पावर 6 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, उसी विधि का प्रयोग करेंगे, देख लेते हैं। 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो 1 होगा, ठीक है। 2 वाले में 4 से भाग करते, 4 से इस 2 में भाग कीजिएगा तो शेष भी 2 ही बचेगा। तो जब शेष 2 बचेगा तो आधार के ऊपर वही 2 ऊपर डाल देंगे। 3 वाले में भी 4 से भाग करते, 4 से इस 3 को भाग करेंगे, पावर वाले 3 को, तो 3 बचेगा। 3 के पावर कितना होगा? 3। 4 वाले में 2 से भाग करते, 2 से 4 पूरा पूरा कट जाएगा, तो पूरा पूरा कटने की स्थिति में जिससे भाग दिया था वही क्या होगा? इस वाले 4 का पावर बन जाएगा, वही संख्या। 5 वाले में 5 आता है, 6 वाले में 6 ही आता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है 0 1 5 6 में। अब करके देखिए, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 4 चौका 16 के 6 प्लस 5 प्लस 6। अब आप एक काम करिए, डीएस निकाल लीजिए, ठीक है। डीएस वाले को उड़ा दीजिए, 5 4 9 खत्म हो गया, ठीक है। 9 भी खत्म हो गया, 6 6 12 1 13, इकाई अंक कितना? 3, इकाई अंक 3, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए, 4 1 5 9 14 6 20 5 25 6 31। लेकिन ये दूसरा चीज पूछ रहा है, नहीं मत करिए, रुकिए, वो पूछ नहीं रहा, ये इकाई अंक पूछ रहा है, जोड़ने के लिए तो हमें कह नहीं रहा है। इसको मिटा दिया जाए, इस विधि को दोबारा से जोड़ लेते हैं। 1 प्लस 4 प्लस 27 होगा ये, ठीक है, प्लस 16 प्लस 5 प्लस 6, कैलकुलेशन फॉल्ट था। डीएस मत निकालिए बिकॉज ये इकाई अंक का ही जोड़ है। 4 1 5 और 27 कितना हुआ? 27 5 32 के 2, 6 2 8, 8 5 13 के 3, 6 3 9, 9 होगा उत्तर इसका। दोबारा से बना लीजिए और मैच कर लीजिए एक बार, इसका चौथा उत्तर सही है। आप पहले पहले अंक को केवल जोड़ लें, ये पूरा जोड़ने के लिए नहीं कहता है, पूरा जोड़ने के लिए कहता है तब डीएस निकालते हैं। सब समझ पा रहे हैं कि नहीं?
देखिए मैंने कैसे जोड़ा, 4 1 5, ठीक है, 5 और 7 12, पहला अंक पकड़ लिया, फिर 12 का, 12 का 2 पकड़ लिया, 2 6 8, ठीक है, यहां तक एक अंक है, 8 5 13, पहला अंक पकड़ लिया, फिर दूसरा अंक कभी नहीं पकड़ेंगे, 3 6 9। उत्तर माला मिला के देख लीजिए उत्तर सही है कि नहीं, वो भी देखते रहिए कोई कोई, ठीक है ना। आगे चलते हैं, चौथा उत्तर होगा ऑप्शन। अगले सवाल को देखते हैं, 11 नंबर। 567 की पावर 50, 11 नंबर है। 567 के पावर 50 माइनस, अब देखिए माइनस में एक बड़ी संख्या दी हुई है, 786519, -786519, और इसके पावर में कितना है, इसके पावर में 18 है, 18 लिख दीजिए गुने, उसके बाद एक नंबर है 58693 के पावर 40, पावर 40, ठीक है, ये एक संख्या है। जाहिर सी बात है कोई भी देखेगा तो बता देगा कि पहले गुना करना है, मैथ में पहले क्या करना है, गुना करना है, और ये मान बड़ा होगा गुना करके कि ये मान बड़ा होगा, कौन सा बड़ा होगा, दाहिने तरफ की बाएं तरफ, दाहिने तरफ बड़ा होगा। यहां 5 अंक की संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है, यहां केवल 3 अंक की संख्या है, इसको 50 बार गुना करना है खुद से, लेकिन ये 5 अंक का है, इसको 40 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, बहुत दूर चला जाएगा, उसके बाद इसको 18 बार गुना करके गुना करेंगे तो क्या होगा, बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। तो बड़ा ये है, ठीक है, या मैं लिख देता हूं ये बड़ा है, इससे थोड़ी सुविधा होगी। अब देखिए एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, यहां पर 7 है, 7 वाले पावर को किससे भाग करते हैं, 4 से, 50 में 4 से भाग करेंगे तो 2 शेष बचेगा, 7 के पावर 2, माइनस 9 के पावर कुछ भी रहेगा तो 9, और 3 के पावर कुछ भी रहेगा तो 4 से भाग करते हैं, 40 पूरा पूरा कट जाएगा, 4 से कुछ नहीं बचेगा, जब कुछ नहीं बचेगा तो 4 से भाग किया था, वही 4 उतार दीजिए 3 के ऊपर में, कितना होगा, अच्छा हाँ, 9 के पावर 2 होगा, हाँ ये भी सही है, 2 से भाग करना, वेरी गुड, ये कट जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ भी, ठीक है, 9 वाले को 2 से भाग करते हैं, 4 और 9 में। अब 7 का स्क्वायर 49 कि 9 माइनस 9 स्क्वायर 81, उन्हें 3 की पावर 4 निकलेगा तो भी 81 एक, अब ये हुआ 9 माइनस 1, लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि ये संख्या बड़ी है तो घटाओ बड़े वाले में से करना, यदि ये छोटी होती तो इधर वाले में से घटा के 8 करते, लेकिन 8 नहीं होगा, ये 11 माइनस 9 क्या होगा, 2 होगा, बड़ा में से छोटा घटाते हैं हर समय, और इसका जो ऑप्शन है वो ए सही होना चाहिए। एक बार 11 का ऑप्शन देखिए तो कौन सा सही है, ए है ना, ठीक है, याद रखिएगा बड़ा मैं इसलिए लिख देता हूं कि बड़े में से ही घटाना है आपको चाहे कुछ हो जाए, और ये फाइंड कर लीजिए कि बड़ा कौन सा है, दिखने से पता चल जाएगा, ठीक है, तो ये बन गया इस तरह से। सभी अभ्यर्थी से नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, इसके बाद 11 नंबर,
11 से पहले 10, 11 तो बना लिया हमने। अच्छा 10 शायद हमने छोड़ दिया था, 10 देख लीजिएगा, 10 बन जाएगा आप लोगों से। 9 का ही प्रारूप है, बस जोड़ के बदले में गुना का चिन्ह है, कर लेंगे काम उसमें। ठीक है, 11 हमने बना दिया। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, काफी अच्छा सवाल है 12। क्या कहता है? 12 में कहता है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 3 के पावर 3 और होल के पावर 4n। अब देखिए पहले लिख लेते हैं, n एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है, यानी लिखवा दिए थे कि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 3 क्यूब होल 4n प्लस 1। अब देखिए 3 क्यूब और होल 4n प्लस 1, ठीक है, में इकाई का अंक क्या होगा? और ऑप्शन है 1 2 7 9, 1 2 7 9। सबसे पहले भीतर देख लीजिए क्या करना है। आप दो तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं, या तो आप सीधे इसको गुना कर सकते हैं, 3 के पावर 12n कर सकते हैं, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं आप। तो मैं एक काम करता हूं, इसको 3 के पावर 3 कर लेता हूं, कितना होगा? 27 होगा। 3 3 9 27 के पावर 4n प्लस 1, इसका इकाई अंक क्या होगा? n का मान कुछ नहीं मिलता है तो 1 रख के देख लीजिए, ठीक है। जब प्राकृतिक संख्या है तो कुछ भी रख सकते हैं, तो सबसे पहला और छोटा नंबर रखिए। यदि n का मान 1 रखिएगा तो 4 को 1 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 27 के पावर कितना हो जाएगा? यदि n बराबर हमने 1 रख लिया तो 4 1 4 हो जाएगा, प्लस 1। अब ये 7 है, 7 के पावर 4 का मान क्या होगा? 7 सत्ते 49 सत्ते 343 सत्ते। अब 343 को 7 से गुना कीजिएगा तो 7 या 21, इकाई अंक 1 आएगा, और ये प्लस 1 आएगा तो 2 हो जाएगा इकाई अंक, ठीक है, इसके हिसाब से। हाँ, कहा जाए। इस सवाल के लिए, ये जो सवाल है इसमें कहता है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब n कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, करोड़ भी हो सकता है। तो ऐसे सवालों को पूछने का ध्येय ही ये होता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। आपको मान लेना चाहिए, एक बात तो तय है ना कि जब सभी संख्याओं के लिए यह सत्य है, किसी एक को मान लीजिए, n का मान सबसे छोटा पकड़िए, 1 पकड़ लीजिए, आपका सवाल खूब हल्का हो जाएगा और बन जाएगा, ठीक है। जब हमने 1 रखा, कहा जाए। हाँ बताइए। हम्म। आप इसकी बात कर रहे हैं? ये ये पावर 4 है, ठीक है, ये पावर 4 है, और एक बार में इसका कोई तरीका नहीं है। 27 के पावर 4 को यदि वैसे भी आप निकालिएगा तो 27 नहीं, आपको 7 देखना चाहिए। पहला अंक देख लीजिए। अब 7 को 4 बार गुना करेंगे तो पहला अंक क्या होगा? 1 आएगा, सबके पहले पहले अंक को। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी तो ये पावर बहुत छोटा सा है 4, लेकिन यदि यहां पर 4 लाख होता तो फिर आपको भाग विधि पर आना पड़ेगा, उसी ट्रिक पर। यदि इकाई अंक में 7 रहेगा तो पावर को हम 4 से भाग करेंगे, ऐसे, ठीक है। अब पावर को 4 से भाग कीजिएगा, बड़े पावर्स को, तो 4 तो कट जाएगा पूरा पूरा। तो हमने बता दिया है कि यदि ये पूरा पूरा कट गया, शेष बचना चाहिए, शेष कुछ नहीं बच रहा है, तो जिस संख्या से आपने भाग दी थी वही पावर हो जाएगा। तो 4 से हमने भाग दिया था इसलिए 4 पावर हो गया। दोनों विधियों से उत्तर सेम आ जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत अच्छा सवाल है। 13 अपने आप में एक अजूबा सवाल है। 13 को देख लीजिए। 13 कहता है 2 के पावर 3 होल के पावर 4। बिल्कुल अच्छा सवाल है ये, कई बार पूछा गया है। और एक संख्या है 2 के पावर 3 के पावर 4 तथा 2 के पावर 3 के पावर 4 के क्रमशः इकाई अंक क्या क्या होंगे? दोनों का अलग अलग पूछता है। एक बात का ध्यान रखना है, ब्रैकेट होना और ब्रैकेट नहीं होने में बहुत डिफरेंस है। कई बार परीक्षा में यह मतिभ्रम पैदा करता है, लगता है कि ये बराबर ही है और दोनों का इकाई अंक समान होगा। और मेरे ख्याल से इसका जो ऑप्शन दिया होगा उसमें भी कोई ऐसा ऑप्शन हो सकता है जो इसके
नजदीक का हो, लेकिन इसमें बराबर वाला नहीं है संयोग से। ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा लगता है कि दोनों बराबर हैं, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। जो ब्रैकेट वाला है इसका मतलब है 2 की पावर 12, और जो बिना ब्रैकेट वाला है तथा के बाद, इसका मतलब है 2 की पावर 81। ठीक है, इसमें गुना कर देते हैं। यदि ब्रैकेट होता है तो ये 3 चौका 12 हो जाता है, और ब्रैकेट नहीं होता है तो ये 3 की पावर 4 ही रहता है, यानी 81 हो जाता है। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, इतना डिफरेंस है दोनों में। यह बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। अब ध्यान रखिएगा, 2 वाले के लिए किससे भाग करते हैं? 4 से। 2 3 7 8 में 4 से भाग दिया जाता है पावर को। अब 12 को 4 से भाग कीजिएगा तो कुछ शेष नहीं बचेगा, यानी पावर में 4 ही रखना है। तो 2 की पावर 4 तथा फिर 2 वाले में 4 से भाग कीजिएगा तो शेष बचेगा यहां पर 1। तो शेष बचे वो उतार दीजिए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसका 6 हुआ और इसका 2 हुआ। 6 तथा 2। तो ऑप्शन देख लीजिए एक बार, 6 और 2 किस में है? डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं सभी लोग? अभी तक किन्हीं को दिक्कत हो तो बताएं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। और जब भी किसी सवाल में एन लिखा हो, ए बी लिखा हो, एक्स वाई लिखा हो, कोशिश कीजिए उसे न्यूनतम मानों पर ट्राई करके देख लीजिए, जैसे 1 पर 0 पर, जहां तक जो संभव हो कंडीशन के हिसाब से। 14 कहता है ए और बी धन पूर्णांक हो। देखिए कंडीशन दे दिया, पॉजिटिव इंटीजर्स हो। मैं 14 को यहां लिख देता हूं। ए और बी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, धन पूर्णांक है, यानी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब है। कहता है 5 के पावर a + 6 के पावर b का इकाई क्या होगा? अच्छी बात है। 5 के पावर a + 6 के पावर b का इकाई क्या होगा? एक काम करते हैं, ए और बी को एक अलग अलग संख्या मान लेते हैं। ए को 1 मान लेते हैं, बी को 2 मान लेते हैं। ठीक है, यदि ए को 1 मानेंगे और बी को 2 मानेंगे तो कुछ इस तरह की स्थिति बनेगी। अब देखिए, 5 के पावर 1 का मान 5, 6 का स्क्वायर कितना? 36, यानी 6। 1 1, 5 6 11, इकाई कितना हुआ? 1। हर हाल में 1 होगा, ये ऑप्शन होगा इसका। हम आगे चलेंगे। ये समझ पाए सभी लोग? कोई भी मान रख लीजिए, जैसे ए का मान 3 रखिए, बी का मान 10 रख लीजिए। जब कोई धनात्मक संख्या ही रखनी है तो कुछ भी रख लीजिए। बता दिए एक चीज ध्यान रखिएगा, 5 की पावर कुछ भी रहेगा तो 5 ही होगा, सिंपल बात है। 6 के पावर दुनिया में कुछ भी रहेगा, एकांक 6 ही होगा। और 5 और 6 को जोड़ेंगे तो हर समय 11 होगा, और 11 का एकांक क्या होगा? 1 होगा। तो इसमें यही पूछ रहा है, कॉमन सेंस की बात है। क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा सवाल है। 15 को देखते हैं। कहता है पी और क्यू क्या है? सम संख्या है। सम संख्या पढ़ा दिए थे, इसकी शुरुआत 2 से होती है। 2 4 6 8 10 12, ऐसे 2 से पहले कोई सम संख्या नहीं है। पी और क्यू दोनों सम संख्या है, और 11 के पावर पी माइनस 99 के पावर क्यू, 11 के पावर पी माइनस 99 के पावर क्यू का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कहता है। ये क्यू है। ठीक है, कैसे निकालें जब आपके हाथ में ही है सब कुछ? ये तो कहा नहीं है कि कौन सी सम संख्या 2 है कि 10 है, कुछ भी रख लीजिए। तो आप एक काम कीजिए, आप इसका मान कुछ बड़ा रख लीजिए। ठीक है, जैसे 11 के पावर में आप 50 रख लीजिए, सम संख्या है 50। और 99 के पावर में आप कोई सम संख्या रखना हो तो 2 रख लीजिए। 1 के पावर दुनिया में कुछ भी रखेंगे तो 1 ही होगा। और 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81, यानी 1, यानी 0। तो इसका डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। समझ पा रहे हैं? बहुत आसान सवाल है।
और गणित पूर्णतः अभ्यास की चीज है। यदि इसको आप बार बार अभ्यास कर लेंगे तो ये आपके ब्लड में समाहित हो जाएगा, फिर आपके हैबिट्स में आ जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 2 गुने 4 गुने 6 गुने अनंत तक, माने कोई अंत नहीं, का इकाई क्या होगा? तो देखिए, 2 गुने 4 गुने 6 गुने अनंत तक, इसका मतलब ये सवाल सीधा सीधा कह रहा है कि ये 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 गुने अनंत तक है, कोई अंत नहीं है इसका आगे तक। आपको पता है कि जब एक बार जीरो आ गया, कहीं पर भी जीरो आ गया, तो पूरे सिस्टम को क्या करेगा? वो जीरो बना देगा। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो ही उत्तर होगा इसका। ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन 17 नंबर है, सेम क्वेश्चन, 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने अप टू अनंत तक है। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, जिस तरह से किसी श्रृंखला में जीरो आ जाने से पूरी श्रृंखला जीरो हो जाती है, उसी तरह से किसी भी श्रृंखला में 5 आने से पूरी श्रृंखला 5 हो जाती है, यदि जीरो ना मिले तो। ठीक है, रास्ते में कहीं जीरो ना मिले तो। और एक बात का सदैव ध्यान रखना है, यदि आपकी श्रृंखला में शुरू से अंत तक सब विषम संख्या ही है, ध्यान दीजिए विषम संख्या की श्रृंखला है, इसमें कितना भी आगे चले जाएंगे तो कोई सम संख्या नहीं आएगी। तो जब तक एक विषम संख्या को गुना में सम संख्या नहीं मिलेगा तब तक जीरो तो आ नहीं सकता। ठीक है, तब 5 का राज चलेगा। अब देखिए कैसे, एक बार जैसे 5 दिया 15 के 5, अब इस 5 को किसी से भी गुना कीजिए, किसी से भी 5 ही रहेगा। 5 एकान 5, 5 दिया 15 के 5, कहीं 9 आएगा तो 5 में 45 के 5। ठीक है, और आ सकता है 1 3 5 7 9, 2 4 6 8 0, तो इसमें आएंगे नहीं श्रृंखला में। तो इसका अल्टीमेटली इकाई क्या रह जाएगा? 5 रह जाएगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम। अब अगला जो सवाल है वो है फैक्टोरियल 17। अब फैक्टोरियल 17 का मतलब क्या होता है? यदि कहीं पर ऐसा लिखा है 17, या इसी को लिखते हैं फैक्टोरियल 17 ऐसे, इसका मतलब होता है 17 उन्हें 16 उन्हें 15 उन्हें कहां तक? जहां तक एक पहुंच जाए। यदि कहीं पर रहेगा 100 फैक्टोरियल, तो यानी 100 गुने 99 गुने 98 गुने 97 गुने कहां तक? गुने गुने 1 तक, इतनी संख्या है। अब इसमें फिर वही बात, 5 छक्के 30, एक बार जीरो ला दिया हमने। जब एक बार जीरो आ जाएगा तो क्या होगा? जीरो का ही राज रहेगा, इकाई अंक में सदैव जीरो रहेगा। और एक बार 5 आ गया तो 5 का राज रहेगा, बशर्ते कि जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, अभी तक सभी अभ्यर्थी समझ पा रहे हैं कि नहीं? यदि केवल आपके पास विषम संख्या हो तो कभी जीरो नहीं आ सकता। तब यदि कोई एक 5 मिल गया तो सबको 5 बना देगा, सबके इकाई अंक को 5 बना देगा, क्योंकि विषम संख्या की सीरीज में जीरो लाने के लिए कम से कम एक सम संख्या चाहिए 5 के साथ, कम से कम। आप कितना तक भी 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 किसी को भी गुना कर लीजिए, जीरो आ ही नहीं सकता है। तब तो 5 का राज होगा। और यदि कोई एक सम संख्या बीच में कहीं टकरा गई किसी सीरीज में और 5 भी है, पक्का जीरो बना देगा। 5 को आप किसी भी सम संख्या से गुना करके देख लीजिए, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 छक्के 30, 5 अट्ठे 40, सब में जीरो ला देगा वो। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेंगे तो यहाँ सवाल काफी आसान हो जाएगा। एक बार दोबारा कहिए सुनील जी। ठीक है, हाँ, यदि श्रृंखला है तो इकाई अंक हमेशा शून्य होगा, और विषम संख्या की श्रृंखला में इकाई अंक हमेशा 5 होगा, फिक्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। और मैंने तो कोई नोट नहीं लिखा है, बस प्रैक्टिकल के बल पर याद रखा हुआ है। यदि मैथ में आपका प्रैक्टिकल फिट है तो आपको कुछ नहीं याद करना पड़ेगा, फिर आप परीक्षा हॉल में क्या करेंगे? बहुत तेजी में सॉल्व कर देंगे सवालों को, बस एक्सपीरियंस के आधार पर।
इसका ध्यान रखना है। यदि मैथ में आप ये समझ गए कि सवाल क्या कह रहा है और सवाल के मूल में आप चले गए और आपकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी है और आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है, सृजनात्मक क्षमता आपकी अच्छी है, तो आप 100% परसेंटाइल में रहेंगे मैथ में, कोई नहीं रोक पाएगा। आगे चलेंगे। अब सवालों की प्रकृति यहां से थोड़ी थोड़ी बदल रही है। 19 नंबर का सवाल है 38A गुने 723 गुने 1506। 38A गुने 723 गुने 1506, उसके बाद गुने 321, मतलब चार संख्याओं को गुना किया गया तो इकाई अंक में क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो ए का मान क्या हो सकता है? अच्छा क्वेश्चन है। और हमारे पास विकल्प क्या क्या है? 1, 6, 1 अथवा 6, और इनमें से कोई नहीं। 1, 6, 1 या 6 और नन ऑफ दीज, ये हमारे पास विकल्प है। बिल्कुल पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, इसको ऐसे ही बना लेंगे। ये 3 अंक वाली एक संख्या है जिसमें एक अंक को छुपा दिया गया है, ए को हाइड कर दिया गया है, और बाकी हमारे पास सभी के अंक हैं। और जब इकाई अंक की बात करें तो हम दाहे अंक को देखते ही नहीं है, दाहे अंक को भूल जाते हैं। तो अब देखिए, उल्टा कीजिए एक बार, सीधा नहीं उल्टा कीजिए। 1 को 6 से गुना किया, कितना हुआ? 6, 6 तिया 18, यहां तक 8 आ गया। 8 को किससे गुना करना है? ए से गुना करना है, यानी ए से 8 को गुना कीजिएगा तो इकाई अंक में क्या आना चाहिए? ये 8 आना चाहिए। यही ना है सवाल? इतना तक किसी को डॉट है? एक बार देख लीजिए दोबारा, किसी को डॉट हो तो पूछिए। छोटू जी, मान लेते हैं कि यहां कोई नंबर है, जो नंबर मिट गया है। ठीक है, यदि ये नंबर होता तब के पहले नंबर को गुना करके पहला नंबर 8 आता, ये सवाल कहता है। यहां का नंबर मिटा हुआ है, उसके बदले में ए लिख दिया, तो जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए। अब यही से करिए, 3 छक्के 18 के 8, उल्टा करते हैं। अब 8 एकन 8 के 8, यहां तक इकाई अंक 8 है, और इस 8 को इस वाले इकाई अंक से गुना करना बचा हुआ है, तो क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। अब एक बात बताइए, 8 को किससे गुना करेंगे तो 8 आएगा? 8 का पहरा पढ़ के देखिए, तो या तो ए के बदले में 1 होता तो 8 एकन 8 होता, या ए के बदले में 6 होता तो 8 छक्के 48 का 8 होता। ठीक है, और किसी तरीके से 8 आ सकता है? कोई नंबर है जिसको 8 से गुना करने पर इकाई अंक में 8 आ जाएगा? नहीं है। तो या तो ए के बदले में 1 होता तो 8 एकन 8 आता, या 8 छक्के 48 का 8 आता, तो 1 या 6 क्या होगा? उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। यही है सवाल, तीसरा विकल्प आपका उत्तर हो सकता है। ठीक है, हम आगे चलेंगे, ये बात अगले सवाल में चलेंगे। सेम क्वेश्चन है, 20 बनाकर दिखाइए। इसका भी एक होगा। 78, 1 या 6, अच्छा 38, सवाल कहाँ चला गया? गलत तो सवाल नहीं, ठीक ही लिखा। 78 गुने 32 गुने 3 है, इसके गुणनफल में इकाई का स्थान पर 6 है, तो ए का मान क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 8 दूना 16, अब इस 6 को ए से गुना करना है, तो 6 को किससे गुना करें कि 6 आ जाए? तो एक तरीका है तो है कि 6 का 6 आ जाए, या एक तरीका है कि 6 6 जा 6 छक्के 36 में 6 आ जाए, 1 या 6। ठीक है, और ऑप्शन भी हमारे पास 1 या 6 का है, तो इसका भी उत्तर क्या होगा? सेम हो जाएगा, 1 या 6। बहुत आसान सवाल है। एक और सवाल इस टाइप में शेष बच जाता है, सभी अभाज्य संख्याओं का को गुना करने पर गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? अच्छा सवाल है भाई। किसका ये माइक ऑन हो गया? एक बार बंद कर लिया जाए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं।
अब अभाज्य संख्या की बात कीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। कहता है लगातार सभी अभाज्य संख्या, दुनिया में जितनी अभाज्य संख्या है तो करोड़ों, तो करोड़ तक तो नहीं जाना है, क्लू पकड़ना है। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, मिल गया हमारा उत्तर, उसके बाद 7, उसके बाद 11, इस तरह से जा रहा है। हम कुछ नहीं करेंगे, 2 और 5 का जोड़ा बना लेंगे, क्या होगा 10, यानी इकाई कितना 0। एक बार जब 0 आ गया तो पूरे सिस्टम का आंसर क्या होगा 0 होगा, कोई नहीं बदल पाएगा उसे। 0 को किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो 0 ही देगा एक अंक में। तो हम यहां से क्लू पकड़कर उत्तर सही कर लेंगे अपना। इसके बाद शायद टाइप 2 होगा, डिजिट एंड नंबर वाला। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है आगे। और सारे सवाल एसएससी सीजीएल ग्रेड में पूछे हुए हैं, यानी इस स्तर के मैथ को यदि बना लेते हैं तो आपका गणित कहीं नहीं फंसेगा, यूपीएससी के सीसेट में जाकर भी आपका मैथ नहीं फंसेगा। आगे चलते हैं, डिजिट एंड नंबर्स को देखते हैं। डिजिट्स एंड नंबर, सबसे पहले इस कड़ी में जब हम आते हैं, एक सिद्धांत का सदैव ध्यान रखते हैं कि जैसे 2 अंक की कितनी संख्या हो सकती है, 3 अंक की कितनी संख्या हो सकती है। एक प्रैक्टिकल में आपको दिखा देता हूं, बहुत काम आएगा और ये बार बार आपसे पूछा भी जाएगा। जैसे आपसे पूछेगा कि मैथ की दुनिया में, गणित के क्षेत्र में 1 अंक की कितनी संख्या है, तो 1 अंक की 9 संख्या है। देख लीजिए, 1 से लेकर 9 तक, 0 को नहीं मानते हैं उसमें। 0 माने 0 है, संख्या की बात करें इसकी कोई वैल्यू हो तो 1 अंक की कितनी संख्या है, 9 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे कि 2 अंक की कितनी संख्या है तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है। 2 अंक मतलब इकाई और दहाई, तो 90 संख्या है। ठीक है। कोई पूछेगा 3 अंक की कितनी संख्या है, कुछ नहीं करना है, 900। जितने अंक की संख्या पूछी जाएगी 9 पर उससे एक कम जीरो बैठा देंगे। जैसे पूछेगा 50 अंक की कितनी संख्या है टोटल, तो 9 पर 49 जीरो डाल देंगे, 50वां तो खुद 9 है। पूछेगा 10 अंक की कितनी संख्या है, तो 9 पर क्या करेंगे 9 जीरो डाल देंगे। 20 अंक की कितनी संख्या, 9 पर 19 जीरो डाल देंगे। याद रहेगा, याद रह जाएगा, यही कंसेप्ट है उसका। जैसे कोई पूछेगा कि 4 अंक की कितनी संख्या है मैथमेटिक्स में टोटल, तो 9 पर कितना जीरो आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा। इसको रट जाइए, बहुत काम आएगा। और अगला सवाल भी सेम है, कहते हैं दशमलव संख्या पद्धति में 4 अंक के कुल कितने नंबर है, कितने होंगे इसमें, कौन सा ऑप्शन होगा 22 का। सी उत्तर हो जाएगा 9000। 9000 संख्याएं हैं, 9 पर 3 जीरो डाल देंगे, उत्तर बन जाएगा। और इन कंसेप्ट को कहीं साइड साइड में लिख लिया कीजिए याद रखने के लिए। 23 23 एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है जो वर्ग पर आधारित है। अब देखिए, कहता है किसी संख्या का यदि स्क्वायर करेंगे तो कौन कौन सा नंबर इकाई के स्थान पर नहीं आ सकता। तो सबसे पहले कितना नंबर ही है, 1 से लेकर 9 तक और 0, इन्हीं का स्क्वायर करना है। तो 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 आ सकता है। 1 के स्क्वायर में 1, 2 के स्क्वायर में 4, 3 के स्क्वायर में 9, 4 के स्क्वायर में 16, 5 के स्क्वायर में 25, 6 के स्क्वायर में फिर 36, 7 में 49, 8 में 64, 9 में 81। यानी किसी का भी स्क्वायर कीजिएगा तो क्या सब आ सकता है, 0 1 4 9 5 6, इतने ही नंबर इकाई में आ सकते हैं। अब आप देख लीजिए, कहता है कौन सा नहीं आ सकता है, तो जो इस ग्रुप से अलग होगा वो उत्तर होगा। पहला में क्या है, 1 2 3 4 नहीं हो सकता। दूसरा में है 2 3 5 6, तो 5 6 तो आ गया, नहीं हो सकता। तीसरा में है 5 6 7 9, तो 5 6 वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा, 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक हो सकता है इसी संख्या। अच्छा, ये घन नहीं, उल्टा ऑप्शन पढ़ लिया, दूसरे का ऑप्शन पढ़ लिया, इसका ऑप्शन अलग है, दोबारा देखिए एक बार। 1 2 4 5, एक तो है, हो सकता है। 3 5 6 9, तो 5 भी है, नहीं होगा। 5 6 7 9, 5 6 भी है, नहीं होगा। डी देख लीजिए, 2 3 7 8, कहीं पर 2 3 7 8 है इसमें, नहीं है। अब वही पूछ रहा है कि क्या क्या नहीं हो सकता है, तो 2 3 7 8 किसी भी हाल में स्क्वायर में नहीं आ सकता, यही उत्तर होगा। स्क्वायर में जो आ सकता है वो हमने निकाल लिया है इस तरफ, डी उत्तर हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं, कोई है जो नहीं समझ पाए इस तथ्य को।
आगे चलेंगे। 24 में है किसी संख्या का घन किया जाए तो कौन कौन सा अंक समूह हो सकता है, होने वाला पूछा है, करके देख लीजिए। 0 का घन करेंगे पावर 3 तो 0, 1 के पावर 3 1, 2 के पावर 3 8, 3 के पावर 3 कितना 27 के साथ, 4 चौका 16 चौका 64, 5 का 5 ही होगा 125, 6 का क्या होगा 216, 7 का क्या होगा 343, 8 का 512, 9 का 9 ही होगा 729। सारे अंक आ गए, 0 भी आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब आ गए। वही अब सब आ गए तो इसका क्या हो सकता है, डी उत्तर होगा। 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक आ सकता है। जब हम घन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 0 से लेकर 9 तक सारे अंक आ सकते हैं यहां पर, यह आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। ट्वेंटी फाइव कहता है ए बी सी 3 क्रमागत संख्याएं, क्रमागत मतलब लगातार। आप कोई भी 3 लगातार संख्या ले लीजिए, जैसे हमने ए बी सी लिखा तो हम 1 2 3 ले लेते हैं, सबसे बढ़िया छोटी संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं हैं। कहता है कौन सा संबंध सदैव सत्य होगा, चेक कर लीजिए। पहला है बी स्क्वायर बराबर ए सी, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, ए गुने सी 1 गुने 3 3 बराबर है 4 बराबर 3 है, नहीं है, ये संबंध नहीं हो सकता। दूसरा है बी स्क्वायर इक्वल्स ए सी प्लस 1, तो बी का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, ए गुने सी कीजिएगा तो 3 प्लस 1 हो गया बराबर। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। जिस ऑप्शन में वैल्यू रखने पर मान बराबर हो जाएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा, और हर हाल में सही होगा, वो बी उत्तर होगा इसका। बी का मान 2 रखिए, ए का मान 1, सी का मान 3 रख दीजिए, 4 बराबर 3 गुने 1 3 प्लस 1 4, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हम आगे चलेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अगला सवाल कहता है दो क्रमागत संख्याओं के स्क्वायर्स का अंतर सदैव क्या होगा। तो एक काम करते हैं, कोई भी दो क्रमागत संख्या लेके देखते हैं। जैसे एक संख्या तो 1 और 2, एक संख्या ले लेते हैं 10 और 11, और एक संख्या ले लेते हैं 5 और 6, पता चल जाएगा। कहता है उनके स्क्वायर का अंतर निकालिए। तो स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 का अंतर कितना होगा 3। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121 और 100, अंतर कितना होगा 21। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, अंतर कितना होगा 11। ठीक है, 3 निकाल दिया। एक और निकाल लेते हैं, एक निकाल लीजिए, लगातार क्रमागत में पूछ दे तो एक और किसी बड़े संख्या, जैसे आप निकाल लीजिए 20 और 21 का निकाल लीजिए। 441 माइनस 400 कितना हुआ 41, इसको भी निकाल लिया। एक और निकाल सकते हैं किसी का, जैसे निकाल लीजिए आप 5 और 6 का, 36 माइनस, ये तो निकाल दिया था 5 और 6 का, दूसरा संख्या ले लेते हैं। एक संख्या पकड़ लीजिए 12 और 13। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, कितना हुआ 25 हुआ। ठीक है, अब ऑप्शन क्या दिया है, इनका अंतर सदैव क्या होगा, सदैव माने हर समय, हर समय एक सम संख्या होगी। तो हर समय एक सम संख्या नहीं मिली है, सम संख्या तो कभी नहीं मिली इसमें से। हर समय एक विषम संख्या होगी, तो हर समय क्या मिली है, एक विषम संख्या मिली है। सारे अंतर विषम संख्याएं हैं, ये सही हो सकता है। हर समय एक अभाज्य संख्या है, तो हर समय नहीं है, 21 और 25 अभाज्य नहीं है, गलत हो गया। और हर समय पूर्ण वर्ग है, नहीं है, 25 केवल पूर्ण वर्ग है, बाकी पूर्ण वर्ग कोई नहीं है। लेकिन हर समय क्या है, एक विषम संख्या है, जो सही उत्तर होगा। किसी भी लगातार दो संख्या के स्क्वायर का अंतर निकालिएगा तो विषम संख्या आ जाएगी, नहीं आएगी, हर समय एक विषम संख्या होगी। तो ये उत्तर सही हो गया। यदि आप नहीं समझ पाए तो दोबारा पूछ लेंगे। कितने लोग नहीं समझ पाए, समझ गए तो आगे चलते हैं। 27 नंबर कहता है 3 अंकों से बनी बड़ी से बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, कौन बताएंगे। 999, 999,
3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख दिया हमने, और कहता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, जल्दी बताएं। 1000। इनका अंतर सदैव क्या होगा, 1 के बराबर होगा। एक उत्तर होगा, इनका अंतर सदैव 1 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या दी हुई है 57,193, और कहता है 7 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताइए। देखिए 7 जिस स्थान पर है, इसका स्थानीय मान कितना होगा, 7000। 7 के बाद कितना अंक है, 3, उतना जीरो। किसी भी संख्या का जो अंकित मान होता है वो उतना ही होता है जितना वो संख्या है। तो 7 का अंकित मान कितना होगा, 7, और इसका अंतर निकालेंगे तो 6900 कितना होगा, 93। ऑप्शन देख लीजिए, कोई ऑप्शन मिल जाएगा, सी ऑप्शन मिल जाएगा इसमें। अंकित मान किसी संख्या का उतना ही मान होता है जितना वो संख्या हो। तो 5 का 5 होगा, 7 का 7 होगा अंकित मान। लेकिन स्थानीय मान क्या होगा, उस संख्या के दाहिने तरफ जितने अंक हैं उतना जीरो उस पर बैठा दीजिए, वह उस संख्या का स्थानीय मान होगा। अंतर पूछा है तो अंतर निकाल दीजिए। आगे चलते हैं। एक सवाल है 95759। 95759 एक संख्या दी हुई है, और कहता है कि 5 के स्थानीय मानों में कितना अंतर है। इस 5 का स्थानीय मान कितना है, 5000 है, और इस 5 का कितना है, 50 है। इसके बाद केवल एक अंक है, तो जब घटा देंगे आप तो क्या होगा, 4950 होगा उत्तर, 4950। स्थानीय मान वाले सारे सवाल मैं छोड़ देता हूं, 30 एक सवाल बच गया, बना लेंगे आप, ठीक है। यदि कभी जातीय मान पूछ दे तो 9 का जातीय मान 9, 5 का 5, 7 का 7। स्थानीय मान में उसके राइट तरफ कितने जीरो है, दाहिनी और कितनी जीरो है, उतना जीरो उस पर बैठा देंगे, सवाल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 से, हाँ कहा जाए, 31 में 30 में, अच्छा दशमलव है, अच्छा इसलिए भारी हो गया, कोई बात नहीं, इसको भी देख लेते हैं। संख्या 17.4295 में 9 के जातीय मान और स्थानीय मान में कितना अंतर है। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जातीय मान उतना ही होता है, केवल स्थानीय मान बदलता है, देख लीजिए घटाकर। पॉइंट के बाद 1 2, 2 अंक के बाद 9 है। इसका डी ऑप्शन होना चाहिए। इसका उत्तर भी देख लीजिए एक बार मैच करके, डी ऑप्शन है कि नहीं, सही है। तीस में 17.4295 एक संख्या है, ध्यान रखेंगे। किसी भी संख्या का अंकित मान या जातीय मान कभी नहीं बदलता, जितनी संख्या है उतनी ही होती है। तो इसका जो जातीय मान है वो कितना होगा, 9 का 9 ही होगा। लेकिन स्थानीय मान की बात कीजिएगा तो पॉइंट के बाद कितने अंक के बाद 9 है, 2 अंक के बाद। तो पॉइंट के बाद 2 अंक यानी 2 जीरो और उसके बाद 9, माइनस कर लीजिए, ठीक है। जब आप माइनस कीजिएगा तो माइनस करने का तरीका सिखा देता हूं। 9 में से घटाना है तो 9.000 माइनस, यहां कुछ नहीं है तो पीछे जीरो डाल दीजिए, पॉइंट के पीछे 0.009 ऐसे बैठाते हैं। दशमलव को दशमलव के सामने रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब घटाएंगे तो 10 में से 9 गया तो 1, 9, 9, और 8 में से उधार लिया था हमने 1 तो 8, 8.991। ये इसका उत्तर हो जाएगा डी, ऐसे बना देंगे। अच्छा, आप सभी लोगों को दशमलव वाला जोड़ घटाव आता है कि नहीं आता है, कितने लोगों को आता है वो हाथ खड़े करें। आता है, चलिए एक मैं आपको सवाल देता हूं फिर मैं आगे चलूंगा, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कि आप बना पाते हैं कि नहीं। एक जोड़ लिखिए और बिना किसी हेल्प के कहीं से बनाइए, खुद से। एक सवाल है 1.7 प्लस 0.21 प्लस 99.818 प्लस 2.1125। इस जोड़ को जल्दी से बना के दिखाइए कितना हुआ।
चलिए आपका उत्तर 103.84। और किसी का कोई उत्तर है तो दे सकते हैं। सेम आया है आपका भी। चलिए और किसी का उत्तर। क्योंकि यह आवश्यक है कि आपको दशमलव का जोड़ पता होना चाहिए, कि किसी अभ्यर्थी को इसमें कोई दिक्कत होती है तो उसको भी सॉल्व कर लिया जाएगा। अभी केवल 2 जवाब मिले हैं। कितने लोगों से नहीं बना वो हाथ खड़े करें। कितने लोगों से नहीं बना वो हाथ खड़े करें एक बार। 102 आया है आपका, ठीक है। एक बार बना कर देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसको सेट कैसे करें। जैसे 1.7 है, पहले लिख दिया हमने। फिर है 0 पॉइंट, तो 0.21 ऐसे सजाते हैं, ध्यान रखिएगा। 99 यानी ऐसे। इकाई का अंक इकाई के अंक के सामने, दहाई का अंक दहाई के अंक के सामने होगा। 0.818, 818 ऐसे सजाएंगे। और 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट इकाई पर 2 है ना, सारे इकाई पर है। 1125 ये वाला कहीं भी भाग जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब जोड़ के देखिए, 5 का 5, 8 2 10 हासिल 1, 3 1 4, 7 2 9 8 17 1 18 के 8 हासिल 1 बचा, 9 2 11 के 12 1 13 के 3 हासिल 1, 9 1 10, 103.8405 वो सही उत्तर था। ठीक है। सजाने की कला बस सीख लीजिए। दशमलव आगे पीछे नहीं हिलेगा, दशमलव के सामने दशमलव रखिए, जो जिधर चला जाए। दशमलव कांस्टेंट रहता है हर समय। दशमलव के सामने दशमलव रख दीजिए, कोई अंक आगे चला गया पीछे चला गया कोई मतलब नहीं है, अपने आप फिट हो जाएगा। मैं आगे चलूंगा। अगला जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 31, कितने लोग बना सकते हैं 31। कौन कौन बना के दिखा सकते हैं। प्रयास कीजिए एक बार खुद से। अच्छा सवाल है। मैं सवाल तब तक लिख देता हूं। 31 में है 37.592। क्वेश्चन नंबर 31, 37.592 बराबर, इसे कुछ टुकड़ों में तोड़ा गया है। वो क्या है, 3a प्लस 7b प्लस 5c। 3a प्लस 7b प्लस 5c प्लस 9d प्लस 2e। क्या पूछ रहा है हमसे। हमसे पूछ रहा है तो 6a प्लस 4b प्लस 7c। 6a प्लस 4b प्लस 7c प्लस के बाद कहता है 1d का मान क्या होगा, इक्वल्स व्हाट। ये हमसे पूछा जा रहा है। इस सवाल को कैसे बनाएंगे। तो जब भी ऐसे सवाल दिए जाते हैं तो इनमें एक खास क्लू होता है। कोई अभ्यर्थी हैं जो बना रहे हैं तो हाथ खड़े कर दें एक बार, मैं वेट कर लूंगा 10 सेकंड और। चलिए जल्दी बना के दिखाइए। मैं थोड़ा सा रुक जाता हूं फिर इसको बनाएंगे। समय की सीमा समाप्त हुई। यह सवाल बहुत छोटा सा है, एक बार इसको देख लीजिए। सभी लोग वीडियो मोड में आ जाएं, एक बार देख लीजिए। देखिए इस सवाल में कुछ नहीं है। यह सवाल वही है जो हम बचपन से क्लास 3 4 से पढ़ते हुए आते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार। आप सभी को पता है कि इकाई का मान 1 होता है, दहाई का मान 10 होता है, सैकड़े का मान 100 होता है और हजार का मान 1000 होता है। ठीक है। अब इस सवाल को कैसे देखें। कहता है कि ये संख्या जो ऊपर वाली संख्या है वो इस सिस्टम के बराबर है।
ठीक है, सबसे पहले एक चीज देखिए, ये कितना है, कौन बताएंगे कितना लिखा हुआ है? सबसे पहले कौन सा अंक है? नहीं, पहला अंक बताइए, फर्स्ट, बाएं से, बाएं से, सबसे बाएं से। 3 है। क्या ये वाकई में 3 है या उससे ज्यादा है इसका मान? इसका मान कितना है? 30 है। दाएं पर है ना, तो दाएं पर है तो कितना है? 30 है। यदि यहां 5 होता दाएं पर तो 50 होता। यदि यही 3 सैकड़ा पर होता तो कितना होता इसका मान? 300 होता। यही समझना है। अब देखिए, अब एक चीज देखिए, इसमें आपको 1 2 3 4 5 अंक हैं, ये भी 1 2 3 4 5 टुकड़े में तोड़ दिया। अब समझिए इस चीज को। अब क्या कह रहा है ये 30 है, ठीक है, तो ये भी 30 है। ध्यान रखिएगा, 3 के टर्म में ही इसको तोड़ा है। तो यदि हम इसको 30 कहते हैं तो ये भी 30 है। इसके ऊपर मैं 30 लिख देता हूं। ये इसका मान कितना है? 7 का एक्चुअल मान, असली मान। इसका 7 ही रहेगा क्योंकि इकाई के अंक पर है। पॉइंट को भूल जाइए, अभी इकाई अंक वाले का उतना ही मान होता है। तो ये 7 वाले के ऊपर लिख दीजिए 7, दहाई हो गया, इकाई हो गया। अब आइए पॉइंट में, ये दिखता तो 5 है लेकिन ये असली में कितना है? 5/10 या 0.5। इसको हम 0.5 कर देते हैं, ठीक है। अब सुनिए, ये जो 9 है ये एक्चुअल में कितना है? 0 पॉइंट और 0.9, एक अंक है पीछे तो 0.9। और ये 2 कितना है? ठीक है, उसी तर्ज पर इतना सेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, इसी तर्ज पर आपको ये दिया हुआ है। आप एक बात बताइए, 3a का मान 30 है तो a का मान 10 नहीं होगा? 3a यदि 30 के बराबर तो a कितने के बराबर? 10 के बराबर। तो जब a 10 के बराबर तो 6 कितने के बराबर? 60 के बराबर प्लस। अब b का मान कितना? 7 है। 7b का मान 7 है तो काट देंगे 7 7, b का मान 1 हुआ तो b का मान 1 रखिएगा तो ये 4 प्लस c का मान क्या है? 5 से उसको काटिएगा तो 0.1 होगा। c का मान 0.1 होगा, काटकर c को गुना करिएगा 7 से 0.1 को तो क्या होगा? 0.7। ये होगा 0.01, तो ये हो गया 64.71। उतना भी नहीं करना है। जब आपको पता चल गया है ये दहाई पर है तो 10 हुआ, इकाई पर है तो 1 हुआ, ये पता चल गया है तो कुछ मत कीजिए, 6 4 7 1 को उतार दीजिए। देखिए इकाई और दहाई तो है ही, इकाई दहाई हो गया। इकाई के बाद क्या शुरू होता है? पॉइंट शुरू होता है कि नहीं? इकाई के बाद पॉइंट ही ना शुरू होगा। तो ये दोनों उतार दीजिए, इकाई दहाई, उसके बाद पॉइंट, और उसके बाद दोनों अंक छाप दीजिए। 6 4 7 1 उत्तर हो गया। डायरेक्ट भी बना सकते थे। सवाल यही है, सेटिंग है। इसका उत्तर देख लीजिए, ए सही होगा इसमें। जिनको नहीं समझ में आया है वो दोबारा पूछ लीजिए, कोई भी जिनको समझ में नहीं आ रहा हो। आगे चलते हैं, एक सेम क्वेश्चन है आगे, सेम टू सेम। अब देखिए, इसमें 6 अंक हैं तो 6 टुकड़े में तोड़ दिया है और हूबहू उसी में तोड़ा है। जैसे देखिएगा, सैकड़े पर 2 है, सैकड़े का मान 2a लिखा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि नहीं है? कोई डॉट है? नहीं है? तो सवाल को ऐसे ही बना दीजिए। अब देखिए, मैं बना के दिखा देता हूं इस सवाल को बहुत तेजी में। पहले आपकी सुविधा के लिए एक बार लिख देता हूं इसे। सवाल है 257.961, 257.961 बराबर 2a प्लस 5b प्लस 7c प्लस 9d प्लस 6e प्लस 1f, ऐसे तोड़ा है। बात फिर से वही, ये 200 है। 200 किसके बराबर होगा? इसके बराबर। इसके बराबर। ये 50 है तो ये इसके बराबर। ये 7 साते रह जाएगा, इकाई पर है तो इसके बराबर। ये 0.9 है, 0.9। ये है 0.06 और ये है 0.001। सेम वही चीजें आ गई। आपसे पूछता है कि 3b प्लस 8d
PB प्लस 8D प्लस 4F की वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा। ठीक है, अब सुनिए, कुछ नहीं करना है, जो दिया है उसी को पकड़ लीजिए। 5B यदि 50 के बराबर तो B का मान 10 के बराबर। ठीक है, B माने 10, तो B माने 10 तो 3B मतलब 30। अब देखिए एक बार, 9D का मान 0.9 तो काट देंगे दोनों और, तो D का मान 0.1 तो 8 का मान 0.8। और F की बात कीजिए, 1 का मान इतने के बराबर, काट दीजिएगा तो F का मान क्या होगा, 0.001 आएगा काट कर दोनों तरफ। तो 0.001 को 4 से गुना कीजिएगा 0.004 और ये आ जाएगा देखिए 30 पॉइंट, जोड़ लीजिएगा कहीं अलग से, 804। ये उत्तर होगा, खुद से जोड़ के देख लीजिए, 30.804 और ये ऑप्शन कहीं हो, डी उत्तर होगा, चौथा नंबर। ठीक है, इसको मिला लीजिए और बना दीजिए, कहीं आपका सवाल नहीं फंसेगा। ठीक है, जिस पोजीशन पर जो बैठा है उसको उससे मिला दीजिए, अपने आप मान निकल आएगा। और इसको आप दशमलव के जोड़ की तरह जोड़ लेंगे, क्योंकि ये दशमलव के बाद पहले अंक पर है, तो दशमलव के बाद पहले अंक पर, ये 4 तीसरे पर है दशमलव के बाद, तो दशमलव के बाद तीसरे पर आ जाएगा, अपने आप जोड़ेंगे तो उसी स्थान पर चला जाएगा। अब इसके बाद कौन सा सवाल है, इसके बाद सवाल है कि 0 2 3 6 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या में कितने का अंतर होगा। अच्छा सवाल है, टेक्निकल सवाल है और इंटेलिजेंस पर आधारित है, यह रीजनिंग वाला मैथ है। इस सवाल को देखिए, पहले जो आपके पास नंबर्स दिए गए हैं उसको नोट कर लेते हैं, 0 2 3 6 7। कहता है इसका यूज करके सबसे बड़ी संख्या बनाइए 5 अंक की, 5 ही अंक है हमारे पास। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने का सिंपल फॉर्मूला है कि सबसे बड़े से शुरू कीजिए। सबसे बड़ा क्या है 7, उसके बाद 6, उसके बाद 3 2 0, सबसे बड़ा नंबर बन गया। सबसे बड़ा नंबर बनाना सबसे आसान है, बड़े से छोटे की तरफ ले जाइए, जिसको हम कहते थे बचपन में अवरोही क्रम, बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, हाँ बिल्कुल, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और अब कहता है सबसे छोटा नंबर बनाइए। अब सबसे छोटे का भी ट्रिक है वही, सबसे छोटा बनाने के लिए सबसे छोटे को पहले रखिए, लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप सबसे छोटे को पहले रखिएगा तो ये यूजलेस हो जाएगा। जैसे साइड में रख के दिखाते हैं, 0 2 3 6 7, ये 4 अंक का नंबर बनेगा, ये 5वां अंक क्या होगा, बेकार हो जाएगा, इस 0 का कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा फेरबदल कर लीजिए, 2 को पहले रख लीजिए, 0 को बाद रख दीजिए, उसके बाद क्या रख दीजिए 3 6 7, बाकी वैसे रहने दीजिए। इस 0 को लेकर समस्या हो रही थी तो अगले वाले अंक को यहां प्रेफर कर दीजिए। अब घटा लीजिए, 7, 11 में से 6 गया 5, 12 में से 3 गया 9, 5 और 5 55,953, ये उत्तर है, बिल्कुल है, बी ऑप्शन में है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसी 5 अंक को यूज करके सबसे बड़ी संख्या और इसी 5 अंक को यूज करके सबसे छोटा नंबर बना लीजिए और उत्तर तक पहुंच जाइए, काम हो जाएगा। इस सवाल को हमने सॉल्व कर लिया है। चौंतीस, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन 34 कहता है, 34 में 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त नई संख्या को मूल संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल निम्नलिखित में से किस संख्या से सदैव विभाजित होगा, सदैव। तो सुनिए, अब इस कंसेप्ट को बनाकर दिखा देते हैं। आप एक काम कीजिए, आप मान लीजिए कि किसी संख्या में जो दहाई का अंक है वो y है, ठीक है, और इकाई का जो अंक है वो क्या है, x है। ठीक है, जैसे किसी संख्या में दहाई का अंक मान लेते हैं कि 5 है और इकाई का अंक 6 है, तो संख्या क्या होगी, 56 होगी। कैसे, 10 को दहाई के अंक से गुना करना पड़ता है और 1 को इकाई के अंक से गुना करना पड़ता है, यही तरीका है। तो एक्चुअल में जो संख्या होगी वो होगी 10y प्लस x। कहता है कि अब अंक बदल दीजिए, यानी जो इकाई वाला है उसको दाएं पर रखिए, तो इकाई वाले को दाएं पर रखेंगे तो 10x हो जाएगा प्लस y, दोनों को जोड़िए तो देखिए 10y और y कितना हुआ, 11y।
10x प्लस एक्स कितना हुआ? 11x। कॉमन लीजिएगा, 11 इंटू क्या होगा? x प्लस वाई। यानी 11 से गुना करने पर वो संख्या कट जाती है, तो वो संख्या सदैव ही 11 से कट जाएगी। फॉर्मूला याद रख लीजिए इसका आप। किसी भी दो अंक की संख्या को लिया और उसके अंकों को पलट दीजिएगा और तब जोड़िएगा तो 11 से कटेगी। जैसे एक संख्या ले लीजिए 2 अंक का 27, इसको पलटाने पर क्या बनेगा? 72। और जोड़ के देखिए 99, 11 से कट रहा है। एक संख्या लीजिए 2 अंक का 43 और उल्टा दीजिए तो क्या होगा? 34। जोड़ के देखेंगे तो क्या हो रहा है? 11 से कट रहा है। क्यों? क्योंकि गुणांक में हमें क्या मिल गया है? 11 मिल चुका है, तो 11 उत्तर हो जाएगा इसका। 11 से हर समय कट जाएगी। और यही यदि घटाने पर रहेगा कि संख्या के अंकों को अदला बदली करके घटाया गया तो 9 से कटेगी। ठीक है, इसको याद रख लेंगे। जोड़ने पर 11 से कटेगी, उल्टा कर जोड़ने पर। उल्टा कर घटा दीजिएगा, किससे कटेगी? 9 से कटेगी। उसको भी प्रूव कर सकते हैं। मैं यहां लिख देता हूं साइड में। जैसे एक संख्या है 10y प्लस एक्स, उल्टा दीजिएगा तो क्या होगा? 10x प्लस वाई। घटा दीजिएगा तो 10y में से y गया तो 9y। ये कितना हुआ? x में से 10x गया तो -9x। मैं साइड में लिख देता हूँ 9y -9x। क्या कॉमन आया है इसमें? y माइनस एक्स में 9 कॉमन आया। यानी घटाने पर हर समय किससे कटेगी? 9 से कट जाएगी। यही है तरीका। कंसेप्ट ही निकाल दिया हमने उसका। इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, कोई डॉट नहीं है। हम आज 38 तक इसमें देख लेंगे। ये सब आपका होमवर्क रहेगा आज का। अब बनाकर देखेंगे, जहां भी दिक्कत होगी इसको अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक सवाल आ गया, किसी संख्या के अंकों का योगफल घटा देने से प्राप्त संख्या, माने संख्या में से अंकों का योगफल घटा देना है। ठीक है, तो कहता है यह सदैव किससे कटेगा? करके देख लीजिए। कोई भी एक नंबर लीजिए 2 अंक का। जैसे मेरे मन में आ गया कि मैं 56 ले लूं। अब 5 प्लस 6 क्या होता है? 11। घटा दिया इसमें से 11 जोड़कर तो 45 हुआ। एक दूसरा नंबर लीजिए। मैं एक नंबर लेना चाहता हूं 78। 7 8 15, अंकों को जोड़ के घटाइए। ठीक है, एक 63 हुआ। एक और नंबर लीजिए। जैसे मैं एक नंबर लेना चाहता हूं 15। 5 1 6। ये सारी की सारी संख्याएं किससे कट रही हैं? 9 से। देख लीजिए 9 के पहाड़े में है। किसी भी संख्या के अंकों का जोड़ यदि उस संख्या से घटाइएगा तो सदैव वो संख्या 9 से कट जाएगी। करके देख सकते हैं, प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। इसको प्रूव कैसे करें? जैसे एक संख्या है 10y प्लस एक्स। अंक क्या था? x प्लस वाई। इस अंक के जोड़ को यदि माइनस कर कीजिएगा संख्या में से तो ये संख्या रही और वो रहा अंकों का योग। x x कैंसिल, 10y में से y गया, कितना बचा? वो संख्या 9y है, यानी 9 के पहाड़े में है। तो ऐसी संसार की सारी संख्याएं 9 से कट जाएंगी। इसलिए यह तरीका निकाला गया। आगे चलते हैं। छत्तीस आप लोग बनाकर दिखाइए। अच्छा सवाल है। वेरी गुड क्वेश्चन है 36। एक से 50 तक के संख्या को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? जल्दी कोई बना के दिखा दे। 1 से 50 तक लिखना हो तो कितने नंबर्स चाहिए? वेरी गुड, 91 नंबर सही उत्तर है।
और कोई? क्या सबने बना लिया इस सवाल को? क्वेश्चन नंबर 36 को देख लीजिए। कहता है आपको 1 से लेकर 50 तक लिखना है। 36 नंबर क्वेश्चन। कितना अंक चाहिए सुनिए। 1 से लेकर 9 तक लिखने के लिए कितना अंक चाहिए? 9 गो अंक चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिना हुआ है 9 अंक चाहिए। अब 2 अंक वाली संख्या 10 से शुरू होती है और आपको जाना कहां तक है? 50 तक ही जाना है। तो 10 से लेकर 50 तक कितनी संख्याएं हैं, कैसे पता करेंगे आप? तो 10 से लेकर 50 तक कितनी संख्याएं हैं, ये पता करने का तरीका है 50 में से 10 को घटाइए, कितना हुआ? 40, और अपने मन से एक जोड़ दीजिए सब में, 41। अभी 41 नंबर्स हैं ऐसे ऐसे, और कितने अंक का संख्या है? 2 अंक का। 41 दूना 82, 9 प्लस 82 कितना होगा? 91। 91 अंक चाहिए। 1 से 9 तक 9 अंक चाहिए, और 10 से लेकर 50 तक 82 अंक चाहिए। 82 प्लस 9 इक्वल्स 91, उत्तर हो जाएगा। कितने लोग नहीं समझ पाए वो हाथ खड़े करेंगे इसमें? कौन नहीं समझ पाए? एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं। कहता है 1 से लेकर 50 तक आपको लिखना है। आपको कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी? 1 से लेकर 9 तक हमें 9 अंक चाहिए, बहुत कॉमन है। 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, इस तरह से 9 चाहिए, 9 तक चाहिए। अब 10 में कितने अंक चाहिए? 2 अंक चाहिए। 11 में फिर 2 अंक चाहिए। 12 में 2 अंक चाहिए। तो 10 से लेकर 50 तक कितनी संख्याएं हैं? 41। कैसे पता करें? तो 50 में से 10 को घटाइए और अपने मन से एक जोड़ दीजिए। 41 संख्याएं हैं, और 41 संख्या जो 2 अंक वाली है उसको लिखने के लिए 82 82 अंक चाहिए। तो 82 वहां, अब पहले वाला 9, 82 प्लस 9 कीजिए एक बार, 91 हो जाएगा उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 120 पेज की एक पुस्तक का पेज नंबर लिखने के लिए कितने अंक चाहिए? सेम सवाल है। 120 पेज का बुक है। अब देख लीजिए, 1 से लेकर 9 तक लिखने के लिए 9 अंक चाहिए। 10 से लेकर 99 तक कितने अंक हैं, कौन बताएंगे? तो 99 माइनस 10 कितना? 89, अब प्लस अपने मन से एक 90, 90 अंक हैं। तो 90 अंकों को लिखने के लिए 180, 90 2 अंक का है। 100 से लेकर 120 तक कितनी संख्याएं हैं? 20 माइनस 100, 20 प्लस 1 21, ये 3 अंक वाली है। 21 दिया 63। तो टोटल चाहिए 9 प्लस 180 प्लस 63, 9 3 12, 72, 72 ऐड कर लीजिए, 252, 252 अंक चाहिए। 38 खुद से बनाइए क्विकली, सेम क्वेश्चन है। 38 जिनका बन जाए उत्तर देंगे। और 30 कौन बना सकते हैं? एक 180 पन्नों की किताब लिखने के लिए कितना अंक चाहिए? 1 से 9 तक 9 चाहिए। ठीक है, उसके बाद 10 से 99 तक 180 चाहिए, रटा हुआ है, 189 हो गए। कितना हुआ? 972। वेरी गुड, सही उत्तर है। हमने 38 तक आज सवाल देख लिया है। आपका काम रहेगा क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर और 106 तक आप बनाएंगे, 106 तक ये आप बना कर लाएंगे। और आप यदि बना कर लाएंगे तो क्या होगा, कहाँ कहाँ चैलेंजेस हैं ये आपको ज्ञात होगा, और आप पूछने में समर्थ रहेंगे। अगली कक्षा जो होगी आज के बाद, वह भारतीय राष्ट्रीय संग्राम के संदर्भ में होगी, 1857 की क्रांति के संदर्भ में होगी। और उस क्लास को हम मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में देखेंगे और वहां से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज कक्षा को यहीं विराम दे देते हैं। सभी का शुभ रात्रि और सभी का धन्यवाद।